इसके बारे में मैं आपको जानकारियां प्रोवाइड कराऊंगा कि आप फ्रेंचाइजी किसकी लेना चाहिए, कितने की फ्रेंचाइजी मिलती है, उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल इंडियन। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर निहाल मोटिवेशनल एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो अभी हाल ही में डिमांडिंग में है, जिसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है भारत में है, क्योंकि आने वाले समय में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। और याद रखिए, जिस बिजनेस की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली होती है तो उसकी फ्रेंचाइजी लेकर आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किस बिजनेस की, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हमारे आजकल जो बढ़ रहे हैं तो उनका चार्जिंग पॉइंट जो स्टेशन होता है वो बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल भरने के लिए हमारे पास पेट्रोल स्टेशन और डीजल स्टेशन होते हैं, उसी प्रकार हमें इस समय ईवी जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, क्योंकि ईवी में स्कूटी भी आ रही हैं, मोटरसाइकिल भी आ रही हैं और कारें भी आजकल लॉन्च हो चुकी हैं, तो उनकी चार्जिंग पॉइंट भी होना चाहिए। तो उनकी चार्जिंग पॉइंट के लिए ये ईवी स्टेशन की फ्रेंचाइजी कई कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करा रही हैं। तो इसकी डिमांड आने वाले समय में बहुत ज्यादा है। विदेशों में तो ईवी ही चल रही है, तो इसी प्रकार से भारत में भी फ्रेंचाइजी लॉन्च हो चुकी है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए। उसकी फ्रेंचाइजी लेकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारियां प्रोवाइड कराऊंगा कि आप फ्रेंचाइजी किसकी लेना चाहिए, कितने की फ्रेंचाइजी मिलती है, उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन क्या होता है मैं आपको बता दिया, जहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं वो चार्ज होती हैं, वो ईवी चार्ज उसे कहते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन। इसकी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी बढ़ती मांग बहुत ज्यादा है। सारे जो कंट्रियां हैं इस पे जोर दे रही हैं, क्योंकि बाकी डीजल और पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं वो एक पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, लेकिन ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। जिस तरीके से एक रिवोल्यूशन आया है दुनिया में, चैट जीपीटी, इंटरनेट का जो रिवोल्यूशन आया, उसी प्रकार अब रिवोल्यूशन आ चुका है गाड़ियों में या व्हीकल में, या आप समझ लीजिए मोटरसाइकिल, स्कूटी, इनमें एक ईवी गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब होंगी तो उनके लिए इलेक्ट्रिक स्टेशन भी होना चाहिए, जब जहां वो चार्ज हो सकते हैं, तो उसकी फ्रेंचाइजी बहुत जरूरी है जो आज की डिमांड में है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले चाहिए लोकेशन, मतलब आपको पहला चाहिए लोकेशन, जगह। आपकी जगह देखना है, जगह आपकी पर्याप्त अच्छी जगह होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसका कनेक्शन हाई जो कैपेसिटी और लोडेड वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका कनेक्शन लेना होता है। ये सब चीज जब जिसकी फ्रेंचाइजी लेते हो आप वो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जानकारियां दे देता हूँ। चार्जिंग उपकरण, जो चार्जिंग उपकरण है ये सब चीज फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराती है, जिसमें चार्जिंग पॉइंट होते हैं, सॉकेट होते हैं, चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये सब फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराती है। और फिर उसके बाद आता है अनुमति और लाइसेंस। लाइसेंस की जो जरूरत होती है ये भी फ्रेंचाइजी, जिसकी भी आप फ्रेंचाइजी लोगे वो प्रोवाइड कराती है। अगर खुद करना चाहते हो तो मैं फिर भी जानकारी दे देता हूँ। अगर पर्सनल ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं खुद की ईवी चार्जिंग का एक ब्रांड लॉन्च करूं जिसकी मैं खुद फ्रेंचाइजी दूंगा, तो आप इस हिसाब से उसकी जो पॉइंट चीज जो चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें आप फुलफिल कर सकते हैं। आगे आते हैं हम प्रारंभिक निवेश, जो जगह, जो खर्चा आएगा स्टार्टअप, वो जगह बता देता हूँ। जो निवेश का है, जगह, उपकरण, सेटअप के लिए कम से कम आपका खर्चा जो होता है वो इतना चाहिए, 5 से 50 लाख रुपए। 5 से 50 लाख रुपए तक का निवेश आ जाता है। वो फ्रेंचाइजियों के ऊपर होता है, कौन से स्कूल, कौन से उसकी ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, कितने लोडेड ले रहे हैं, कितने स्टेशन उसमें पॉइंट बना, स्टेशन एक स्टेशन में कितने पॉइंट बना रहे हैं, उस हिसाब से आपका खर्चा आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रमुख ब्रांड। 5 प्रमुख ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा रही है। उसमें सबसे पहली है टाटा की, टाटा पावर EZ चार्ज। इसमें सेवाएं क्या क्या मिलती हैं? AC और DC चार्जिंग दोनों इसमें अवेलेबल है। फ्रेंचाइजी प्रोसेस जो होता है, वेबसाइट पर आप जाइए, आवेदन करिए और वहां पे फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करिए और तो वो आपकी खुद रिप्लाई करेंगे और आपको
जो भी उसकी जरूरत चीजें होंगी वो आपको बताएंगे। लोकेशन की पुष्टि के बाद कंपनी सेटअप करती है। जब लोकेशन की आपकी पुष्टि हो जाती है फिर कंपनी सेटअप करती है। निवेश जो आता है 5 से 15 लाख के बीच में टाटा का आता है। अगर टाटा का आप लेते हैं 5 से 15 के बीच में निवेश आता है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है क्योंकि ये रॉयल्टी वाला है। इसमें कुछ रॉयल्टी आपको टाटा कंपनी को देनी पड़ती है, कुछ आपके पास रहती है। इसकी जो वेबसाइट है tatapower.com है, इस पे जाके आप आवेदन करके इनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग चार्ज जोन। ये चार्ज जोन है, ये भी एक कंपनी है जो आपको चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करा रही है। इसमें क्या होता है, सेवा फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी अवेलेबल है क्योंकि वो तो सभी देते हैं। प्रोसेस जो होता है, आवेदन फॉर्म भरें, जो भी इसका भी ऑनलाइन होता है। chargezone.com पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लोकेशन और इन्वेस्टमेंट जे आके इसको चेकअप करेंगे, उसके बाद अप्रूवल देंगे, उसके बाद आपको सेटअप कराने का लाइसेंस दे देंगे। इसके बाद उसका जो निवेश है 10 से 25 लाख रुपए होता है, वो खुद बना के जाएंगे, सारा सिस्टम वो खुद करके जाएंगे। तीसरी फ्रेंचाइजी है स्टैटिक चार्जिंग। ये एक और फ्रेंचाइजी है जिसका खर्चा आता है 7 लाख से 20 लाख के बीच में। प्रोसेस वही है, इसकी वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करके इसकी लोकेशन, फिर वो लोकेशन चेक करेंगे, लोकेशन अप्रूवल होने के बाद फिर आपको वो फ्रेंचाइजी दे देंगे। चौथी फ्रेंचाइजी है फास्ट चार्ज इलेक्ट्रिक। ये भी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है। इसमें क्या क्या सेवाएं आपको मिलेंगी, हाई स्पीड चार्जिंग, ये जो सभी अवेलेबल करा रहे हैं ये भी करा रही है। प्रोसेस क्या होता है, आपको इसमें भी आपको जाके आवेदन करना होता है। इसकी वेबसाइट वो सर्च करेंगे, उसी के नाम से पता चल जाएगा। फ्रेंचाइजी पार्टनर के रूप में रजिस्टर करना पड़ता है। निवेश 12 से 30 लाख रुपए आता है। कंपनी से तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट पूरा मिलता है। आगे आते हैं हम पांचवी फ्रेंचाइजी है हमारी महिंद्रा इलेक्ट्रिकल। महिंद्रा जो कंपनी है इसके बारे में आप सभी जानते हैं, वो भी फ्रेंचाइजी अवेलेबल करा रही है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा के ही गाड़ियां, महिंद्रा का ही व्हीकल, महिंद्रा का ही जितने भी व्हीकल होते हैं उन्हीं को चार्ज आप कर सकते हैं। अदर कोई भी ब्रांड आप इस पे चार्ज नहीं कर सकते हैं। बस ये महिंद्रा की कंडीशन है। निवेश जो होगा 15 लाख से लेके 40 लाख के बीच में निवेश होएगा आपका। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ईवी जो स्टेशन है आज की डेट में बहुत डिमांडिंग है, जिसकी मार्केट वैल्यू आए दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो जिसका भविष्य बहुत बड़ा है। क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी हमारी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं सब बंद होने वाली हैं, धीरे धीरे सब बंद, सिर्फ और सिर्फ चलेंगी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जिसने भी अभी ईवी स्टेशन चार्जिंग की फ्रेंचाइजी ले ली तो वो फायदे में रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि जो अभी 5 लाख से 10 लाख 15 लाख में, वो क्या पता करोड़ों में फ्रेंचाइजी मिलेगी उसकी। तो देर ना करें मेरे दोस्तों, जल्दी से अगर आपके पास बजट है और बड़ा काम करना चाहते हैं तो ईवी चार्जिंग स्टेशन को जल्दी से जल्दी इसकी फ्रेंचाइजी लें और अपनी जगह पर खोलें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और लाखों कमाएं घर बैठे। हम इस YouTube चैनल पर कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास लेके आते हैं जिसका फायदा आप लोगों को मिल सके, और जो हाईली डिमांडिंग हो, जिसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो, वो बिजनेस हम लोग आप लोगों के पास लेके आते हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।